राधे राधे स्टूडेंट, मैं विकास कुमार आप सभी को BSEB ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत करता हूं। अगर आप 10th क्लास में हैं और सोच रहे हैं कि मैं मैट्रिक में अच्छा नंबर लेके आए, तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। इस BSEB ऑनलाइन एकेडमी में आपको लगातार और रोज लेक्चर मिलेगी और हर सब्जेक्ट के लेक्चर मिलेगी। कहने का मतलब है कि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है और जो भी बच्चा से जैसे कि जिस कमजोर हो एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं हम लोग। लग रहा हो कि सर क्या पढ़ा देंगे, ये तो इसका उम्र ही क्या है, लग रहा होगा आपको। लेकिन जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि नहीं समझ में तो आ रहा है। चलिए, अब हम लोग पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। क्या ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग 7 लेक्चर तक हो चुके थे। अब आते हैं 8वां लेक्चर में। जो भी 5वां लेक्चर में हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे उसको समराइज करेंगे। क्या करेंगे? समराइज करेंगे कि क्या क्या पढ़े थे फॉर्मूला। चलिए देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूला क्या पढ़े थे। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो और ऑडियो सुनाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, सुनाई तो दे रहा है। उस दिन हम लोग पढ़े थे आप सभी को राइटिंग दिख रहा है मेरा? दिख तो रहा होगा। हाँ दिख रहा है, बहुत अच्छा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 पढ़े थे और इसी से रिलेटेड और फॉर्मूले थे। क्या थे और देख लेते हैं, लिख देते हैं 2 में। हाँ इसी से रिलेटेड साइन थीटा। लग रहा हो कि इनको क्या थीटा देने भी नहीं आता, क्या पढ़ा देगा ये। ये फॉर्मूला था, इसी से रिलेटेड ये फॉर्मूला है। ये मत समझिए कि दूसरा फॉर्मूला है। यहाँ कॉस थीटा है, फॉर्मूलास को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि लेक्चर नंबर 5 में इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं बहुत बारीकी तरीके से। जो भी बच्चा नया है और जिसको समझ नहीं आ रहा है तो लेक्चर 1 से देखते आए, तब आपको समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री। ओके चलिए ठीक है। और था थीटा इंटू दिख रहा है आप सभी को ना? हाँ दिख रहा होगा। एक फॉर्मूला यहाँ पर और हो सकता है। दिख रहा है? यस दिख रहा है। चलिए बहुत फॉर्मूला को समराइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? समराइज कर रहे हैं। एक जगह लिख रहे हैं कि क्या क्या पढ़े थे फॉर्मूला उस दिन हम लोग। उस दिन कहने का मतलब लेक्चर नंबर 5 में क्या पढ़े हैं, आए समझ में? चलिए स्टूडेंट्स, 5 फॉर्मूला हो चुका है, इसी का एक बार बनाएंगे 6।
यहाँ तक तो हो गया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट मत लेगा, कोई नहीं लेगा, स्क्रीनशॉट कोई नहीं लेगा, सब कॉपी में नोट करेगा। है समझ में? नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे तो फोन में रह जाएगा। जब कॉपी में नोट करिएगा ना तो कॉपी पलट के देखेंगे तो हाँ लिखे हैं, पढ़ेंगे फिर। और एक बात और बता देता हूँ, अगर जो कोई इसको मुंह पर याद रखेगा तो मतलब कहने के बाद जब पूछे जब बता दे, जहाँ पूछे वहाँ बता दे। कहने का मतलब कोई फॉर्मूला, मतलब कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर फार्मूला की जरूरत आ गया। ये वाला फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट बताइए? और जिसको याद रहेगा वही ना बताएगा जी। आए समझे? चलिए अब इसको इरेज करते हैं। क्या करते हैं? इरेज करेंगे, क्योंकि और सारे फार्मूले हैं उसको देखेंगे। स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 14 एक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 15 टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 3 फॉर्मूला तो इधर हो गया। एक और चीज देखें और इस फॉर्मूला में टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दिख रहा है सभी को? देखिए नीचे में स्पेस में दिख रहा होगा, इसलिए हाँ ठीक है दिख रहा है। 17 सेक स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 18 कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 20 कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन। चलिए फॉर्मूला को समराइज कर दिए, फार्मूला को समराइज कर दिए हैं। दिख रहा होगा आप सभी को, आई होप दिख रहा होगा। अब इस सारे फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन देखें। क्या देखें? क्वेश्चंस जो कि एग्जाम
के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है कि जो एग्जाम में आएगा उसी से रिलेटेड पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ से जो वीडियो है, लेक्चर है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, तो आप सभी को अंत तक देखना जरूरी है। और जो बच्चे अंत तक नहीं देखेंगे, जो बच्चे अंत तक नहीं देखेंगे तो उसको क्या समझ में आएगा, क्या लिखेंगे एग्जाम में? वही गाना लिख के आएंगे, भोजपुरी गाना, ये जो भी हो, जो वीडियो वायरल करना चाहते हैं कि हाँ सर गाना लिख के आए हैं, तो मैथ वाला में गाना चलेगा जी? नहीं चलेगा। फॉर्मूला तो नोट किए थे ना आप सभी? नहीं नोट किए होंगे तो थोड़ा सा पैक करके नोट कर लीजिएगा। ऑनलाइन की दुनिया में मेरा ये मतलब कि अभी स्टार्टिंग है, इसीलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। ऐसा में जैसे कि होता है शुरू सबको होता है, जैसे मैं भी स्टार्टिंग फेज हूँ। ऐसे तो ऑफलाइन वाले हो तो बहुत अच्छे से बारीकी से बता देंगे, इतना पढ़े हैं, अब प्रैक्टिस किए हैं। बिना प्रैक्टिस के मैथ है जी? कुछ नहीं है मैथ। आपको कुछ बुझावे नहीं करेगा बिना प्रैक्टिस के कि हाँ इसमें का तो बुझावे नहीं करेगा, जो बोलते हैं का। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, देखते हैं लिखा हुआ इसमें। बोला कि पहला क्वेश्चन है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? इसका मान कितना होगा जी? इसका मान 1 होगा। क्या होगा? 1। फॉर्मूला में अभी ना पता है। हम जो पढ़ा रहे हैं बुक से, बुक का नाम है भारतीय भवन, क्लास 10। कौन सा बुक से पढ़ा रहा है? भारतीय भवन की किताब से पढ़ा रहा है। जो भी बच्चों को जिसके पास भी होंगे वो किताब अपना खोल के देखेंगे या सामने रख के पढ़ेंगे क्या पढ़ा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ही रहेगा। पेज नंबर है प्रश्न वाली 2 का ए है, ट्रिग्नोमेट्री में 2 का ए है। क्वेश्चन बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 10 के रूप में क्या लिखा जा सकता है? 10 के रूप में क्या लिखा जा सकता है? आप बताइए 10 के रूप में क्या लिखेंगे? हाँ 10 स्क्वायर, देखा 10 स्क्वायर लिखवा अलग समझ में क्या लिखेंगे? 10 स्क्वायर लिखेंगे। ये सब फॉर्मूला का कमाल है। किसका कमाल है? फॉर्मूला का कमाल है। अब बोल रहा है कि करना कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर सिग्मा नहीं पढ़ेंगे इसको भी, हाँ सिग्मा ही पढ़ेंगे। हाँ सिग्मा तो साइन सिग्मा के रूप में लिखें। साइन सिग्मा के रूप में लिखने का मतलब क्या है? तो इसका होगा साइन स्क्वायर डेल्टा सिग्मा, साइन स्क्वायर सिग्मा। चलिए जो भी हो सिग्मा ही है, जो भी क्या। तो
इसी तरह से क्यों करना, बताइए नहीं बनेगा, बन तो जाएगा ही। शुरू हो। इसको सॉल्व करना है, सब हो जाएगा। बोलिए, आप ही लोग से बात कर रहे हैं, समझ में आया? सॉल्व हो जाएगा। चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। अभी थोड़ा देर पहले शुरू लेक्चर के शुरू में हम लोग पढ़े थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा नहीं तो ए है, क्या है? ए है तो ए लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट गया और जी बच गया, कॉस ए। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में क्या करना ना, P1 बटा अंडर रूट ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तब इसको सॉल्व करेंगे। आप बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? बताइए जल्दी से, क्या होगा? हाँ, नहीं पता है? चलिए देखिए बताते क्या होगा। कॉसेक स्क्वायर क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर। अभी फिर से बोल रहे हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं, 5 या 10 मिनट पहले बताए हैं, ठीक है ना? देखिए लेक्चर को अच्छे से ध्यान से। ए स्क्वायर से रूट कट गया तो 1 कॉसेक ए, और 1 बटा कॉसेक ए किसका है जी? फॉर्मूला 1 बटा कॉसेक किसका फॉर्मूला है? नहीं पता है? इतना मार मारे कुछ कहने का नहीं, इतना है याद नहीं करता तुम लोग? नहीं पता है बोल रहा, नहीं पता है? ये फॉर्मूला है साइन के, क्या साइन के, तो साइन ए, यही आंसर हो गया। फॉर्मूला लिख देगा। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं जरा, ये सबको बुझा नहीं रहा है कौन सी है जो, यहाँ पर लिख देते हैं ब्रैकेट में करके। देखिए फॉर्मूला ये था, अब इसका फॉर्मूला देखिए कौन सी था। ये फार्मूला, ये दो फार्मूला यूज किए और क्या बन गया, और का पूरा महत्व। चलो इरेज करते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आएगा जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो नीतीश सरकार रिजाइन दे दिए हैं जी, पता है ना आपको? लेकिन बड़ी रिजाइन दे दिए हैं कहते हो। सब खुश है ना जी? ठीक है। आपको चीज इस प्रकार है जैसे कि नंबरिंग बोला है, कितना नंबरिंग था जी? नंबरिंग 6 था इसमें, हाँ 6। क्वेश्चन ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए। इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा सॉल्व ना? सॉल्व करना कुछ नहीं, फॉर्मूला याद है बस सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा किसका फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला है और नीचे में कितना है कॉस ए। ए स्क्वायर से कर गया कोची बचे ऊपर में साइन ए और नीचे में कॉस ए। अब बताइए कि साइन ए बटा कॉस ए किसके बराबर है? हमारे बराबर बोला कॉस साइन ए बटा कॉस ए किसके बराबर है? तो टेन ए के बराबर। किसके? टेन ए, क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं है। क्या नहीं? थीटा नहीं है। थीटा की जगह क्या? थीटा की जगह पर ए लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? ए लिखा हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा टेन ए आंसर। ठीक है आंसर। अब क्वेश्चन एक और ऐसे दिया हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को? दिख तो रहा होगा। अब सॉल्व करना कैसे करेगा बताइए? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। किसके बराबर है? बट्टा में है तो बट्टा दिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है? तो साइन स्क्वायर के बराबर है। साइन स्क्वायर ए के बराबर है। और ये रूट पूरा पर है। किस पर है? पूरा पर। कहने का मतलब है ये रूट कॉस स्क्वायर ए पर भी है और नीचे कॉस साइन स्क्वायर ए पर भी है। दिखा है ना? ये रूट पूरा पर था तो हम दोनों को सेपरेट कर दिए, मतलब अलग अलग कर दिए। सेपरेट करना मतलब अलग अलग सेपरेट कर दिए। सेपरेट कर दिए तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, ये स्क्वायर से रूट कट गया। ऊपर क्या बचा? कॉस ए, नीचे में साइन ए। दिख रहा आप सभी को? दिख रहा है? तो कॉस ए और साइन ए किसके बराबर है? तो कॉस ए और साइन ए कॉट ए के बराबर है। किसके बराबर है? कॉट ए के बराबर है। यहाँ लिखेंगे कॉट ए। यही मेरा आंसर हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। तो इस प्रकार का सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप लोग? कर सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला याद रहने से। ठीक है? अगर हमको फॉर्मूला याद नहीं रहता, बताइए, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, अगर हमको फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इसको सॉल्व कर पाते क्या? नहीं कर पाते, क्योंकि सारा काम किसका? फॉर्मूला का। हर जगह फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देखिए फिर से बता रहे हैं कि भारतीय भवन की किताब से चल रहा है। हमको प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट यही किताब से पढ़ रहे हैं। आप पढ़ा भी रहे हैं। ये मत समझिए कि प्रमोशन कर रहे हैं। हमको पैसा से नहीं दिया हुआ प्रमोशन करने का। ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन है सिद्ध करने का। क्या करने का? सिद्ध करने का। आप सभी को सिद्ध करना पड़ेगा तो पड़ेगा, और क्या सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं क्वेश्चन। सिद्ध 1 प्लस
1/sec²। क्या करना, सिद्ध करना, तो सिद्ध तो हो जाएगा, बट आप सभी को फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग सिद्ध करेंगे तो एक तरफ से सिद्ध होता है, इधर से एक तरफ से, कोई एक ही तरफ से होगा सिद्ध, जिधर से कर सकते हैं तो हम लोग इधर से करेंगे। इधर से एक होता है LHS साइड, एक होता है RHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, LHS से, LHS से। क्या है LHS में? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, यही है। हाँ, अब बताइए, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, आई थिंक पढ़ाए तो नहीं होंगे, बट बता देते हैं। जब आप लोग बीजगणितीय पढ़िएगा ना, बीजगणितीय, तो वहाँ पर एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलिए लिख के दिखाते हैं आप लोग। जब आप लोग बीजगणितीय पढ़िएगा तो उसमें एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, a² प्लस b² बराबर, सॉरी प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी। फॉर्मूला तो आई थिंक दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो ये देखिए, तो आप लोग को ये दिख रहा है ऐसे, यहाँ a b प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी दिख रहा है। a के जगह पर 1 है, प्लस है तो प्लस साइन है, b के जगह पर साइन है, दिख रहा है ना। यहाँ पर देखिए, a के जगह पर 1 है, माइनस है तो माइनस है, साइन थीटा, तो b के जगह पर साइन थीटा। तो मतलब हूबहू ऐसा दिख रहा है, मेरा ये जो भी समीकरण है उस तरह दिख रहा है। तो हम जब इस तरह दिख रहा है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? समझ में आया ना? तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, हमको पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप लोग कमेंट करिएगा तब ना समझ में आएगा। इसी तरह कमेंट करिएगा कि हाँ सर, इस जगह पर हमको समझ नहीं आया कि आपने वहाँ कैसे किया और क्यों किया, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से क्लियर करेंगे, आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। और क्या, तो यहाँ पर एक जगह पर क्या है, यहाँ पर एक जगह पर 1 है, कितना है? 1 है, तो 1 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के स्क्वायर, ठीक है, चलिए ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? किसके बराबर है? किसके बराबर है? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको? चलिए ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक फार्मूला आप लोग जानते होंगे ना, ये वाला देखिए, यहाँ भी फार्मूला, सिर्फ फार्मूला कहीं का मान है सर, आया समझ में सर? ये फार्मूला था, कौन सा फार्मूला था? ठीक है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है ना, यही फार्मूला था, यही फार्मूला था। तीसरी से हम निकालते हैं कॉस थीटा बराबर
1/sec थीटा। अब बताइए यहाँ पर स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर है, क्या है? स्क्वायर, तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा, ठीक है ना। अगर उस तरह से नहीं चलते हैं, ये देख रहा है आपको यहाँ पर cos बराबर 1/sec थीटा दिख तो रहा है। तो cos स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस या नो? यस, लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट, हम लोग लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। तो हो गया प्रूफ, सीधा सी बात था। वो क्या लाना था? तो 1/sec स्क्वायर थीटा, क्या प्रूफ हुआ? RHS हो गया ना। LHS से चले थे, RHS ला के दिखा देंगे। देखिए वहां पर हॉट स्पॉट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा हो तो बताइएगा जरूर कि हाँ सर हॉट स्पॉट करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे क्या होगा। यहाँ पर जो लाइन जो समझ में है ना आपको, चलिए आप लोगों को फिर से बता देते हैं कैसे किए हैं। क्वेश्चन था मेरा सिद्ध करने का, सिद्ध कीजिए कि 1 + sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/sec स्क्वायर थीटा होता है। इसको सिद्ध करना है। कहने का मतलब है कि इसको बराबर ये होता है। सिद्ध करिए कैसे होता है, वही सिद्ध करना कैसे होता है। तो कैसे होता है तो हम लोग बताएं कैसे होता है। चलते हैं LHS से। सिद्ध करने का है तरीका LHS या RHS। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, लिखे हैं LHS से। LHS से क्या है? LHS में क्या है? 1 + sin स्क्वायर थीटा, 1 + sin स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा। इतना लिख के हम लोग सॉल्व करेंगे। अब क्या लाना है? ये वाला लाइन है। कौन सा लाइन है? ये वाला, ठीक है ना, ये लाइन है। तो हम लोग बीजगणितीय पढ़े थे, यहाँ पे फार्मूला भी लिखा था कि बीजगणितीय जब पढ़िएगा आप लोग तो ये फार्मूला पढ़ने को मिलेगा और देखने को मिलेगा कि a² - b² बराबर 1 + b इंटू 1 - b होता है, ठीक है। तो आपको उसी तरह यहाँ पर दिख रहा है a + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा लग रहा है। यहाँ 1 है, यहाँ a है, यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ b, यहाँ sin थीटा, यहाँ b है, यहाँ 1 माइनस sin थीटा b दिख रहा है। तो जब ये ऐसे लिखा हुआ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं इस तरह से, इस तरह बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a है, यहाँ पर 1 है, वहाँ b है, यहाँ पर sin थीटा है। तो हो गया 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, sin थीटा का स्क्वायर बिल्कुल इस पर बैठा देंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस sin स्क्वायर थीटा का, इसको स्क्वायर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ लिख देंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। अब इधर हम इस पर एक फार्मूला बताएंगे, इधर देख लीजिए, sec स्क्वायर sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है। sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होता है। तो हम लोग cos को निकालेंगे, तो cos निकाले हैं तो इधर ये चीज में है, गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 1/sec थीटा ये फार्मूला है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ भी स्क्वायर लग गया है। तो हम लोग cos स्क्वायर थीटा को हम लोग 1/sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो लिख देंगे और प्रूफ यही करना था, 1/sec स्क्वायर थीटा को हम लोग को लाना था, तो ला के दिखा देंगे, प्रूफ कर देंगे RHS। शुरू है। अब होमवर्क के लिए तो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं,
क्या देंगे, क्वेश्चन देंगे कि सॉल्व करके दिखाइए कैसे क्या होता है, ठीक है ना। अगर बुक है तो जल्दी करता हूँ बता कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, उसको सॉल्व करके लगेगा, सिद्ध करना है नहीं, सीधे नहीं करना, बनाना बनाना बना के दिखाना। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करिएगा कॉपी में। इसको सॉल्व होता है तो सॉल्व करिएगा, बाकी हम है ना सॉल्व करेंगे फिर हम। देख लीजिए सर, देख लीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोगों से विदा लेते हैं। और क्लास आप कैसे लगी ये ज़रूर बताइएगा, और जहाँ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जैसा भी हो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। आपको BSc ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, अपने क्लास मेट के साथ में शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।